बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैर के साथ होंगे। और आज हम लोग करने जा रहे हैं जी 10th क्लास मुतालिया पाकिस्तान उर्दू मीडियम में हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ अपना चैप्टर नंबर 1, जो कि हमारे पास बाप नंबर 5 के पाकिस्तान का दूसरा हिस्सा, जिसमें 1971 से टिल प्रेजेंट तक हम लोगों ने तमाम दौरे हुकूमत जो है वो स्टडी करनी है, पाकिस्तान की सिचुएशंस को पढ़ना है, किस किस की हुकूमत आए, उसमें हम लोगों ने उनकी क्या क्या रिफॉर्म्स थे, उनकी इस्लाहात हैं, वो हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम लोग करेंगे जी बेनज़ीर भुट्टो का दूसरा दौरे हुकूमत, जो कि उन्होंने रूल किया 1993 से 1996 तक। आज उनका सेकंड दौरे हुकूमत जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसको आमतौर पर एक बहुत अच्छा उनका दौरे हुकूमत कहा जाता है। और ये वाला जो टॉपिक है ये आप लोगों का लॉन्ग 3 भी है। लॉन्ग 3 में हम लोगों ने बेनज़ीर भुट्टो के दोनों द्वार डिस्कस करने हैं, और पहला दौरे हुकूमत हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगर किसी को उसमें डिफिकल्टी है अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा, तो प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप लोगों ने सिंपली क्लिक करके वहाँ पे तमाम वीडियोस के लेक्चर्स को उसमें से कंसल्ट कर लेना है। तो लॉन्ग 3 का आज हम दूसरा हिस्सा करेंगे, जिसमें हमने डिस्कस करना है बेनज़ीर भुट्टो का दूसरा दौरे हुकूमत, और लास्ट में हम लोग बताएंगे कि जी कौन सा दौरे हुकूमत हमारा बेनज़ीर साहिबा का जो है वो बेहतर था। चलिए स्टार्ट करते हैं जी, और साथ साथ एक एक लाइन को हम लोग अच्छे तरीके से रीड आउट करेंगे। साथ साथ जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास इन टेक्स्ट से इंपॉर्टेंट बन सकता है, हम उसको मार्क करेंगे, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपकी एक अच्छी तैयारी जो है वो हो सके। बेनज़ीर भुट्टो का दूसरा दौरे हुकूमत, और पेज नंबर है जी ये 8, 1993 टू 1996। डेट्स आप लोगों ने याद रखनी है, हमारे पास जो एमसीक्यूज हैं उनमें पूछी जा सकती है। 1993 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत हासिल की। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कौन से इंतखाबात में अक्सरियत हासिल की? 1993। पीपल्स पार्टी ने दीगर इत्तेहादियों के साथ मिलकर मरकज सिंध, पंजाब और सरहद खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत इस मरतबा ज्यादा पुरएतमाद और मुस्तहकम थी। आपसे पूछा जा सकता है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत किस यानी कौन सा दौरा हुकूमत जो था वो ज्यादा पुरएतमाद और मुस्तहकम था? दूसरा दौरा हुकूमत। उन्होंने मुतअद्दिद इस्लाहात के ज़रिए से मुल्क की तरक्की के अमल को आगे बढ़ाया। उनमें से चंद दर्ज झेल हैं। यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहली हेडिंग देनी है जी तारुफ की, जो कि हम लोग अमूमन हर टॉपिक में देते हैं। तारुफ की आप लोगों ने हेडिंग देनी है, जिसमें आप लोगों ने सिर्फ 2 लाइंस मेंशन कर दिए कि आप लोगों ने कौन सी पार्टी ने अक्सरियत हासिल की थी और कहाँ कहाँ पे उनकी हुकूमत बनी थी, और यहाँ तक आप लोगों का ये सिर्फ तारुफ आ जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है जी आपके पास इस्लाहात, और इस्लाहात के आगे फर्दर जो इस्लाहात हैं उनकी सब हेडिंग ऑलरेडी उन्होंने क्रिएट की हुई, कहीं पे हमें जरूरत पड़ेगी तो हम लोग हेडिंग साथ ही क्रिएट कर लेंगे। तो इस्लाहात आपकी मेन हेडिंग है, और उसके बाद कौन कौन सी इस्लाहात उन्होंने पेश की, उन्होंने उसकी मुल्क की तरक्की क्या वजह बनी, जौन सी इस्लाहात, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे जी सनती इस्लाहात, जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। मुल्क में सनतें लगाने पर बहुत सी रियायतें देने का ऐलान किया गया, लेकिन वहां पर भारी टैक्स लगा दिए गए। मुल्क की सनती और माशी बहरान का शिकार रहा। ज़राई इस्लाहात, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौरे हुकूमत में किसानों को कर्जे देने के लिए किसान बैंक कायम किया गया। यह आपके पास एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, किसान बैंक क्यों कायम किया गया और किस दौरे हुकूमत में कायम किया गया? दूसरे दौरे हुकूमत में किसानों को कर्ज देने के लिए। और अवामी ट्रैक्टर स्कीम के जरिए से किसानों को ट्रैक्टर कायम किया गया, और ट्रैक्टर जो है किसानों को किस स्कीम के तहत दिया गया? अवामी ट्रैक्टर स्कीम। ज़राई तरक्याती बैंक और दीगर कमर्शियल बैंकों ने भी ज़राई कर्जे जारी किए। इन कर्जों से किसान बीज, खाद और फसलों पर छिड़कने वाली अद्वियात, जिसे हम पेस्टिसाइड्स कहते हैं, खरीदने के काबिल हुए। तो कौन से बैंक थे जी? ज़राई तरक्याती बैंक, जो कि आज भी कायम है, और काफ़ी ज़्यादा इसकी ब्रांचेस हमारे पास पूरी कंट्री में फैली हुई हैं। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये बहुत अच्छा बैंक है। इसका पुराना नाम था जी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक, इसे कहा जाता था एडीपी, इस भी नाम था इसका, और अब इसका नाम है जी ZTBL, ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक बहुत अच्छा और माना हुआ बैंक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास तलीमी इस्लाहात, एजुकेशनल रिफॉर्म्स। प्राइमरी तलीम और खवातीन की तलीम पर खुसूसी तवज्जो दी गई और सहायता के लिए मुख्तलिफ मराआत का ऐलान किया गया। तलीमी इदारों में सहूलतों की फरहमी के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए गए। सेहत से मुतालिक इस्लाहात, हेल्थ रिफॉर्म्स। अवामी हेल्थ स्कीम के जरिए से सेहत की सहूलियत घर घर पहुंचाने के लिए इकदाम किए गए। कौन सी हेल्थ स्कीम लॉन्च की जी? अवामी हेल्थ स्कीम। खवातीन के लिए सेहत की पॉलिसियां बनाई गई। हजारों लेडी हेल्थ वर्कर्स को भर्ती किया गया। सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत मुल्क में बहुत सी डिस्पेंसरियां कायम की गई। इंसदाद पोलियो मुहिम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में शुरू हुई, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था जो उन्होंने लिया, और आज तक ये चलती आ रही है। और इससे क्या होगा कि हमारे पास जो पोलियो के पेशेंट्स थे उनकी तादाद काफी हद तक कम हो गई थी। ये भी आपके पास एक मॉडर्न एमसीक्यू आ सकता है कि पोलियो मुहिम जो है वो किसने शुरू की थी? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने। नेक्स्ट है जी हमारे पास माशी इस्लाहात। बेनज़ीर भुट्टो के इस दौरे हुकूमत में 8वां सालाना 5 साला मंसूबे का आगाज किया गया। तो इनके दौरे हुकूमत में कौन से मंसूबे का आगाज हुआ? 8वीं 5 साला मंसूबे का, जिसमें मुल्क में तरक्की की रफ्तार तेज हुई। बेनज़ीर भुट्टो ने 1994 में एक नई
पावर पॉलिसी का ऐलान किया। मुल्क भर में तवानाई, बिजली की कमी और लोड शेडिंग का बहरान खत्म करने के लिए अमली इकदाम किए गए। यहाँ पे आप मार्क करेंगे जी कि उन्होंने नई पॉलिसी का ऐलान, पावर पॉलिसी का ऐलान कब किया? 1994 में। लाखों गैस कनेक्शन फराहम किए गए। पाकिस्तान स्टील मिल्स को मुनाफा बख्श अदारा बनाया गया। कराची में पोर्ट कासिम को वुसअत दी गई, तो पोर्ट कासिम का जो हमारे पास सी पोर्ट था उसको उन्होंने काफी एक्सटेंशन दे दी थी। नेक्स्ट है जी हमारे पास माशरती इस्लाह, जिसे हम कहते हैं सोशल रिफॉर्म्स। लोगों का मियारी जिंदगी बेहतर बनाने और मुल्क की तरक्की और समाजी बहबूद के लिए बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ने पीपल्स वर्क्स प्रोग्राम शुरू किया। ये भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट आ जा सकता है कि बेनज़ीर भुट्टो की दौर हुकूमत ने पीपल्स वर्क प्रोग्राम क्यों शुरू किया, कि लोगों का मियारी जिंदगी बेहतर बनाने और मुल्क की तरक्की और समाजी बहबूद के लिए जो है वो पीपल्स वर्क प्रोग्राम शुरू किया गया। खवातीन के लिए समाजी पॉलिसियां बनाई। खवातीन की सहूलियत के लिए वुमेन पुलिस स्टेशन और फर्स्ट वुमेन बैंक कायम किए गए। नेक्स्ट है जी आईनी इस्लाहात। बेनज़ीर के दूसरे दौरे हुकूमत में कोई काबिल जिक्र आईनी इस्लाहात ना हो सकी, तो कोई तरमीम जो है वो नहीं की गई। ये भी आपके पास पूछा जाता है कि किसके दौरे हुकूमत में जो है कोई आईनी इस्लाहात नहीं की गई, तो आप बताएंगे बेनज़ीर भुट्टो के जो दूसरे दौरे हुकूमत था उसमें कोई आईनी इस्लाहात जो है वो नहीं की गई। नेक्स्ट है हमारे पास इंतजामी इस्लाहात। 1993 में सदारती इंतखाबात हुए, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार फरूक अहमद लगारी सदर मुमलिकत मुंतखब हुए। ये भी पूछा जा सकता है कि 1993 के सदारती इंतखाबात में कौन सदर मुंतखब हुआ? पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार फरूक अहमद लगारी साहब मुंतखब हुए और उन्होंने ही बेनज़ीर की दूसरे भुट्टो की जो हुकूमत थी उनको खत्म किया। और किस तरह से खत्म किया, ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे। यूं वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत दोनों का ताल्लुक एक ही सियासी जमात से था। दूसरे ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने के लिए इक़दाम किए गए। लास्ट आ जाता है जी हमारे पास हुकूमत का खात्मा, और यहाँ पे कैसे बताया जा रहा है कि किस तरह से खात्मा हुआ, और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि कौन सी हुकूमत का जो दौर है वो अच्छा था। तो अब यहाँ पे बताएंगे गरचा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दूसरा दौर हुकूमत पुरएतमाद और बेहतर था, मगर उस मरतबा भी इनकी हुकूमत ज़्यादा अरसा ना चल सकी। इस मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने मुंतखब करदा सरदार फरूक अहमद लगारी ने मुतअद्दिद इल्ज़ामात लगाकर आइन के आर्टिकल 58(2)B का इस्तेमाल करते हुए 5 नवंबर 1996 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत बरतरफ कर दी। कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तहलील करके नए इंतखाबात का ऐलान कर दिया। तो इस पर जी उन्होंने फिर से आर्टिकल 58(2)B का इस्तेमाल किया। जो सदर को पावर दी गई थी उन पावर्स को उन्होंने यूज किया, और एक बार फिर से अपनी ही पार्टी की जो वजीर आजम है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनकी हुकूमत पे उन्होंने मुख्तलिफ इल्ज़ामात आयद करके उस आर्टिकल को यूज करते हुए तमाम कौमी और सूबाई असम्बलियों को उन्होंने खत्म किया, और एक बार फिर से मुल्क में नए इलेक्शंस करवाने का ऐलान किया गया। इसी में आप लोग दो चीजें लिखेंगे, हुकूमत का खात्मा की आप हेडिंग जो है वो शामिल करेंगे यहाँ से, और इधर आप हेडिंग देख सकते हैं कि पुरएतमाद और बेहतर दौर हुकूमत। पुरएतमाद और बेहतर दौर हुकूमत, क्योंकि आपसे क्वेश्चन की डिमांड ये है कि कौन सा दौर हुकूमत बेहतर था। एक बार फिर से आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ और रिपीट भी कर देती हूँ कि आप लोगों का जो बेनज़ीर भुट्टो की दौर हुकूमत है, जिसमें हमने उनका फर्स्ट और सेकंड दोनों दौर हुकूमत डिस्कस करना है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट दौर हुकूमत को डिस्कस किया था, और आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेनज़ीर भुट्टो के दोनों दौर में से कौन सा बेहतर दौर था, या आपसे एक एक अलग भी पूछा जाएगा, तो आप लोगों ने कंप्लीट टॉपिक बताना है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा दौर हुकूमत बेहतर था, आप पहले डिटेल से डिस्कस करेंगे उनका पहला दौर हुकूमत, दूसरा फिर डिस्कस करेंगे, और एंड पे आप बताएंगे कि इनका ये वाला दौर हुकूमत जो है वो बेहतर था। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ये करती है कि उनका हुकूमत का जो दूसरा दौर है वो बेहतर था, वो सिर्फ और सिर्फ दूसरा दौर हुकूमत मेंशन कर देते हैं एग्जाम्स में, और ये एक बहुत बड़ी वजह बनती है मार्क्स रिडक्शन की। तो आप लोगों को ये क्लैरिफाई कर देती हूँ, इंग्लिश मीडियम वालों को भी मैंने पहले क्लियर किया था, और अब आप लोगों को भी क्लियर करती हूँ कि आप लोगों से अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि दोनों दौर में से कौन सा बेहतर दौर है, तो आप दोनों दौर मेंशन करके लास्ट में बताएंगे कि बेहतर दौर उनका कौन सा था। सिर्फ बेहतर दौर की ही आप लोगों ने इस्लाहात नहीं बतानी, दोनों दौर हुकूमत आप अलग अलग मेंशन करेंगे, उनकी तमाम इस्लाहात अलग अलग करेंगे। उसके बाद लास्ट में आप कंपेयर करेंगे कि ये वाला दौर हुकूमत बेनज़ीर भुट्टो का एक पुरएतमाद और मुस्तहकम दौर हुकूमत था। इसी के साथ ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया बेनज़ीर भुट्टो का दूसरा दौर हुकूमत, और इसी के साथ लॉन्ग थ्री का जो एक हिस्सा रह गया था वो भी मुकम्मल हो गया। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई भी डिफिकल्टी है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी या कोई ऐसी चीज़ आपको समझ में नहीं आई, तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मेरी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों को जल्द से जल्द कमेंट्स में रिस्पॉन्ड आउट किया जाए। और लास्ट में मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू।